नमस्कार दोस्तों, मैं दुबे मुंबई से। आज मैं आपको उस पीड़ा का दर्शन कराना चाहता हूं जो एक बुजुर्ग महिला के लिए बहुत ही पीड़ादायक होती है। 70 साल की उम्र में लोगों के सामने हाथ फैलाकर मदद की भीख मांगना, सड़कों पर खड़े होकर एक उम्मीद जगी हुई जनता के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगना एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के लिए कितना पीड़ादायक होता है, उससे मैं आज आपको रूबरू कराना चाहता हूं। शायद इस वीडियो के बाद आप भावुक हो सकते हैं। अगर आप इंसान होंगे तो आपकी आंखों में आंसू जरूर भरेंगे, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूं उस क्षेत्र की बात जिसका नेतृत्व खुद देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी करते हैं। और मैं बात कर रहा हूं उनके संसदीय क्षेत्र बनारस की, जहां से विकास की समुद्र बहाई जा रही है। वहां गंगा नहीं बह रही है, विकास का समुद्र बह रहा है। पूरे देश के अंदर इस तरह से प्रचारित किया जाता है कि वहां पर सब कुछ बदल गया है, क्योंकि उसका नेतृत्व खुद नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला, 70 वर्षीय महिला, अपने बेटे की रिहाई के लिए जनता के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगती नजर आई। उस बुजुर्ग महिला ने लगातार नरेंद्र मोदी जी से गुहार लगाई। भारतीय जनता पार्टी के हर उस कार्यकर्ता के पास गई जिससे उसे उम्मीद थी कि ये मेरी बात जो है मोदी तक पहुंचेगी और मेरे बच्चे के लिए सरकार कुछ कदम जरूर उठाएगी। मैं आपको दिखाना चाहता हूं उस बुजुर्ग महिला की स्थिति किस तरह से सड़कों पर 70 साल की बुजुर्ग महिला हाथ में तख्ती लिए अपने बच्चे के लिए भीख मांग रही है। जरा देखिएगा उसकी ये दर्दनाक फोटो। बार बार लगातार 2016 से अभी तक सरकारी महकमों के पैर पकड़ पकड़ कर रो कर मदद की भीख मांगने वाली इस बुजुर्ग महिला का बनारस में कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। मामला ये था, इसका लड़का ड्राइवर है, एक गाड़ी लेकर ये नेपाल जाता है। वहां दुर्भाग्यवश उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट के अंदर वहां की अदालत इस पे मुकदमा चलाती है। उसे 4 साल की सजा दी जाती है और 7 लाख रुपए का जुर्माना करती है। 2016 की घटना, 2020 में वो 4 साल की सजा तो पूरी हो गई, लेकिन वो 7 लाख रुपया इस परिवार के ऊपर पहाड़ जैसा था। वो बूढ़ी माँ अपने बच्चों को रिलीज कराने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही थी। जब किसी ने उसकी मदद न की तो इस बुजुर्ग महिला 70 वर्षीय अमरावती देवी ने अपने हाथ में एक तख्ती ली, उस पर लिखा और लोगों से मदद की भीख मांगती रही। इसके बावजूद वहां के हिंदुत्ववादी सरकार, वहां की हिंदुओं के ठेकेदार और भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नेतृत्व करने वाला नेता उसके संसदीय क्षेत्र में किसी का दिल न पसीजा और इस बूढ़ी महिला पर मदद करने की तो छोड़ दीजिए, किसी का ध्यान तक नहीं गया। आखिर इस महिला की मदद करने के लिए वहां की समाज सेविका और हमारी जो साथी हैं रोशनी कुशल जायसवाल आगे आई हैं। उन्होंने इस महिला को खोजकर, जैसे ही ये मामला उनकी जानकारी में आया तो रोशनी कुशल जायसवाल और उनके पति कुशल जायसवाल दौड़ते हुए इस बुजुर्ग महिला के पास गए और उस महिला को 1 लाख रुपए का चेक दिया और पूरी तरह से नेपाल के दूतावास में जाकर वहां पे बात करके इस व्यक्ति को, जो बनारस नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से आता है, उस व्यक्ति को जेल से रिहा कराने के लिए प्रयास जारी कर दिया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से रोशनी जैसी महिलाएं, सरकार को जो काम करना चाहिए वो काम आज ये महिला कर रही हैं। मैं सैल्यूट करता हूं रोशनी कुशल जायसवाल जैसी उस उम्दा सामाजिक कार्यकर्ता की, जिनके अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा है, पीड़ा जिंदा है। आप देखिए किस तरह से वो बुजुर्ग महिला रोशनी जी को आशीर्वाद दे रही हैं। नमस्कार, मैं रोशनी कुशल जायसवाल, गरीब सहायक एनजीओ की प्रेसिडेंट और फाउंडर। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी शुभम सिंह जी का, जिनके माध्यम से मुझे पता चला अमरावती देवी आंटी जी के बारे में, जो पिछले 4 साल से अपने बेटे से मिलने की तमन्ना में दर दर भटक रही हैं। उनका बेटा एक ड्राइवर बनके सामान लेके गया था नेपाल। वहां दुर्भाग्यपूर्ण एक एक्सीडेंट होता है जिसमें
उसे 4 साल की सजा सुनाई जाती है और 7 लाख रुपए नेपाल करेंसी का जुर्माना। 4 साल उसने सजा तो भोगी। 2016 से वो नेपाल में बंद है और आज 2020 भी खत्म हो चुका है, 2021 स्टार्ट हो गया है, 5वां वर्ष शुरू हो रहा है और पिछले 4 साल से अपने बेटे के आस में दादी जी को मैं हेल्प करने की छोटी सी कोशिश कर रही हूँ और 1 लाख 1 रुपए अपने गरीब सहायक एनजीओ के माध्यम से इन्हें दे रही हूँ। दादी जी, अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, भैया बहुत जल्दी हमारे बीच होंगे। बहुत बच्चा लाख लाख से बच्चा आपका आशीर्वाद भी बहुत है। पंडित जी आपने इनका बनाया हुआ है राशन कार्ड, इनको राशन नहीं मैं सलाम करना चाहता हूँ रोशनी जी और उनके पति कुशल जायसवाल जी का कि अभी भी बनारस के अंदर ऐसे व्यक्तित्व जिंदा हैं जिन्होंने आगे आकर इस महिला की पीड़ा को समझा, इनके आंसुओं को पोंछने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और ये जिम्मेदारी ली है कि उसके बच्चे को जो नेपाल के जेल में बंद है उसे छुड़ाकर एक बूढ़ी माँ से जरूर मिलाएंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं सैल्यूट करता हूँ इस जज्बे को, इस सोच को, और पूरा देश नमन करता है रोशनी कुशल जायसवाल के इस फैसले को, इस हौसले को, जो नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में होते हुए भी उस नरेंद्र मोदी की जिसका डंका पूरे विश्व में बज रहा है, अपने ही संसदीय क्षेत्र के एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मदद न करने वाला ये नाकाम प्रधानमंत्री अभी भी उस क्षेत्र में उन भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर ये एक तरह से शर्मनाक है, एक बहुत बुरी तरह से तमाचा है कि तुम्हारे हिंदुत्ववादी सरकार में खुद नरेंद्र मोदी जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उस सरकार में एक हिंदू महिला सड़क पर खड़ी होकर भीख मांग रही थी और इन नेताओं के, इन पार्टी के लोगों के आंखों में थोड़ी भी शर्म न आई कि इस महिला को मदद की जाए। उसी जगह, उसी बनारस में जमीनी स्तर पर काम कर रही रोशनी कुशल जायसवाल जैसी महिला आगे आती है और बीड़ा उठाती है। 1 लाख रुपया अपनी जेब से देने के बाद भी ये संकल्पित है कि जब तक उसका बेटा इस बुजुर्ग माँ से मिल नहीं लेगा तब तक ये लड़ाई रोशनी जी और उनके पति कुशल जायसवाल जी लड़ते रहेंगे। मैं सैल्यूट करता हूँ। आज मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे साथी के अंदर इतनी इंसानियत है। रोशनी जी जैसी सामाजिक कार्यकर्ता इस देश के लिए जरूरत है, खास तौर पे बनारस के लिए जरूरत है, जहाँ पर खुद प्रधानमंत्री सोया हुआ है। मैं सैल्यूट करता हूं और धन्यवाद देता हूं पूरी टीम को, खास तौर पे रोशनी कुशल जायसवाल और उनके पति कुशल भाई को। आप लोग देवदूत हैं, ऐसा मुझे लगता है। कहीं न कहीं भगवान ने आपको उस महिला के लिए भेजा है और आप एक माध्यम हैं। इस पुण्य को आपने कमाया है और इसी तरह सामाजिक कार्य में आप आगे बढ़ते रहें। हम सब आपके साथ हैं और आपके जज्बे को हजारों और सैकड़ों सलाम ये विनय दुबे करता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।